रात के लगभग 12 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मैं, मेरा दोस्त रोहित और उसका छोटा भाई अमित गांव के बाहर वाली सड़क से घर लौट रहे थे। उस रास्ते पर एक पुराना जंगल पड़ता था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हमने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया था, इसलिए उस दिन भी हौंसते हौंसते उसी रास्ते से निकल पड़े। जैसे ही हम जंगल के अंदर पहुंचे, अचानक चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। हवा तेज हो गई और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित थोड़ा डर गया और बोला, भैया जल्दी चलते हैं, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोहित हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, कुछ नहीं है यहां। लेकिन तभी हमें लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। जब भी हम रुकते, वो आवाज भी रुक जाती। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने कदम तेज कर दिए। कुछ देर बाद हमें रास्ते के किनारे एक बहुत पुराना मंदिर दिखा। वह मंदिर भगवान शिव का था। मंदिर छोटा था, लेकिन उसकी घंटी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि आसपास कोई हवा नहीं थी। अमित बोला, चलो मंदिर में चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। हम मंदिर के पास पहुंचे ही थे कि अचानक पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हमने पीछे देखा और जो हमने देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक काला साया पेड़ों के बीच खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा हो। अमित डर के मारे रोने लगा। रोहित भी पहली बार घबरा गया। हम तीनों भागकर मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन शिवलिंग के पास एक छोटी सी दीपक की लौ जल रही थी। हम तीनों भगवान शिव के सामने बैठ गए। बाहर से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया मंदिर के बाहर ही खड़ा हो। अमित रोते रोते बोला, भगवान जी, हमें बचा लो। मैंने भी हाथ जोड़ लिए। रोहित ने मंदिर की घंटी पकड़कर जोर से बजाई। जैसे ही घंटी बजी, अचानक मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई। बाहर से अचानक तेज हवा चलने लगी और वो डरावनी हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। हमने हिम्मत करके मंदिर के दरवाजे से बाहर देखा। वो काला साया अब वहां नहीं था, लेकिन अचानक मंदिर के सामने एक बहुत तेज रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सफेद प्रकाश से पूरे जंगल को भर दिया हो। उस रोशनी में हमें लगा जैसे मंदिर के सामने एक बड़ा सा सर्प शिवलिंग के पास घूम रहा हो, जैसे वह हमारी रक्षा कर रहा हो। हम डर भी रहे थे और हैरान भी थे। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। अब बाहर कोई आवाज नहीं थी। हमने कुछ देर मंदिर के अंदर ही बैठकर भगवान शिव का नाम लिया। उसके बाद धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले। अब जंगल का रास्ता पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। हम तेजी से गांव की तरफ चलने लगे। थोड़ी देर में हम गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमें राहत की सांस मिली। अगले दिन हमने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। एक बुजुर्ग ने शांत होकर कहा, बेटा, उस जंगल में कई बार लोगों को अजीब साए दिखाई दिए हैं, लेकिन जो भी उस मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, उसे कभी कोई नुकसान नहीं होता। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस रात हमें समझ आ गया था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न हो, जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा जरूर करते हैं। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उस रात वो मंदिर और भगवान की कृपा न होती, तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते। और तभी से